नमस्कार साथियों। आज 2 सितंबर शिक्षा जगत की तमाम बहुत छोटी बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसमें आपकी पहली खबर है, आरपीएससी 6 सितंबर से भरने शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म। आयोग ने जारी की अधिसूचना। खुश खबर, शारीरिक शिक्षक है, पुस्तकालय अध्यक्ष और गृह विज्ञान लेक्चरर की होगी भर्ती। 200 नंबर की होगी परीक्षा। 75 अंक के प्रथम और द्वितीय पेपर, 50 अंक का होगा तृतीय पेपर। लंबे अरसे बाद ये भर्ती होने वाली है मित्रों। कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करीब 30 साल बाद होगी। इससे पहले 1992-93 में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आरएएस प्री 2023 परीक्षा, मेटल डिटेक्टर से जांच, ओएमआर से मिलेगा पांचवा विकल्प। 6.97 लाख से ज्यादा आवेदक है इस परीक्षा में। अगली खबर आपके लिए, कर्मचारी चयन बोर्ड। परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी नहीं, अब नए सिरे से कैलेंडर तय करने की कवायद शुरू कर दी है। सितंबर की चारों भर्ती परीक्षाएं स्थगित है। बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर में आएगी परीक्षाओं की नई तिथि। 4 भर्ती परीक्षाओं की यह है स्थिति। सूचना सहायक भर्ती, यह परीक्षा 9 सितंबर को होनी थी। इससे एक सप्ताह का समय बचा है। अभी तो प्रवेश पत्र तक जारी नहीं हुए। इससे तय है कि इस दिन परीक्षा नहीं होगी। इसमें 2730 पद हैं। इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, ये 17 सितंबर को होनी है। लेकिन अभी तक इसमें कुल आए आवेदनों में से 15 गुणा का चयन नहीं हुआ है और इसमें 5388 पद हैं। संविदा नर्स भर्ती, यह भर्ती 24 सितंबर को होनी है। इसमें 1588 पद हैं। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, ये 24 सितंबर जो परीक्षा तिथि है वो जारी की गई है, लेकिन यह भी स्थगित होना लगभग तय है। हम बोर्ड से लगातार मांग कर रहे हैं कि नए जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। ये कहा राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने। और हमने भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जल्दी ही इसको जारी कर दिया जाएगा। आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। शारीरिक शिक्षक भर्ती 25 नवंबर 2022 को हुई थी परीक्षा। 11 महीने बाद नियुक्ति प्रक्रिया। 7 सितंबर तक प्रदेश में नियुक्त किए जाएंगे 4900 पीटीआई। फिर भी खाली रहेंगे 646 पद। अभ्यर्थी बोले बोर्ड ने नियुक्ति में जानबूझकर देरी की है। 8 सितंबर से होने वाले स्कूल गेम्स करना चुनौती था, इसलिए फैसला ये लिया गया है। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान परीक्षा 4 से 14 सितंबर तक होगी काउंसलिंग। परिणाम जल्द जारी हो, इसलिए 10 दिन में 3293 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो एक नज़र देखिए। विज्ञापन जारी हुआ 5 अप्रैल 2022। कुल पद 1632। लिखित परीक्षा सामाजिक विज्ञान 21 दिसंबर 2022 को हुई। सामान्य ज्ञान की परीक्षा 30 जुलाई को ली गई। विचारित सूची 31 अगस्त को जारी की गई है। यूजी कोर्सेज की अंतिम प्रवेश सूची जारी की गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और सहायक आचार्य गृह विज्ञान के 533 पदों पर होगी भर्ती। आरएस परीक्षा 2021 साक्षात्कार पत्र जारी। चौथा चरण 11 सितंबर से। कंप्यूटर एजुकेशन 11वीं 12वीं में कंप्यूटर ऑप्शनल विषय लेने वालों को नहीं मिली किताबें। सरकारी स्कूलों में 6750 कंप्यूटर अनुदेशक लगाए। इधर 3 साल से किताबें ही नहीं छपी। पिछले साल 11806 विद्यार्थियों ने चुना कंप्यूटर विषय। स्टेनोग्राफर 1100 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा अक्टूबर में। 1114 पद हैं इसमें कुल। ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर में होगी। गार्गी पुरस्कार दूसरी किस्त के आवेदन 15 तक। आरएस परीक्षा 2021 साक्षात्कार पत्र जारी। आरपीएससी प्रश्नों में 5वां विकल्प नहीं भरा तो अभ्यर्थी परीक्षा से ही अयोग्य हो जाएगा। तो अब आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम होनी है उनमें 5वां विकल्प आपको भरना ही होगा, नहीं तो प्रश्न अंक का 1/3 अंक काटा जाएगा। ऐसे 10% से अधिक प्रश्नों में कोई भी विकल्प यदि नहीं भरा गया तो अभ्यर्थी को उस भर्ती परीक्षा में अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो ये नए नए प्रावधान लेकर आ रही है पेपर लीक की वजह से। आरपीएससी की ढील। लाइब्रेरियन के 247 पद समेत 494 पदों पर भर्तियों का इंतजार है। लाइब्रेरियन
इसके अलावा जेई 2024 विषय के हिसाब से बनाए परीक्षा की रणनीति, ये बातें जो नीचे दे रखी हैं। प्लान बनाएं, तैयारियों को परखें अच्छे से, रिवीजन स्लॉट, मॉक टेस्ट तैयार करें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो इनमें अलग अलग टिप्स हैं, उनको आप फॉलो करें। और ये रहा आज का इतिहास। 2 सितंबर की वो महत्वपूर्ण घटनाएं। अकबर ने 1573 में गुजरात फतह किया। लंदन में 1666 को भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हुई और 10,000 इमारतें नष्ट हो गई। फ्रांस के राजा लुई 14वें की 1715 में मौत हुई थी। उन्होंने कुल 72 साल तक शासन किया। पहले अमेरिकी युद्धपोत हाना का जनरल जॉर्ज वांसी गठन ने 1775 में जलावतरण किया गया। अमेरिका में 1789 को राजस्व विभाग बनाया गया। अंग्रेजों ने 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ समझौता किया। ब्रिटेन और उस्मानी शासन की सेनाओं के निरंतर आक्रमण के बाद 1801 में फ्रांस की सेना पराजित हुई और उसे मिस्र से निकलना पड़ा। भूस्खलन के कारण 1806 में स्विट्जरलैंड का एक पूरा शहर बर्बाद हो गया। इंग्लैंड का मावोरी युद्ध 1865 में समाप्त हुआ। नीदरलैंड के हार्लेमनेत में 1867 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया। जापान में 1877 को सत्सुमा विद्रोह दबाया गया। स्पेन अमेरिका युद्ध में 1898 को पहली बार ऑटोमेटिक मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका में 1903 को पहली ड्रिली डेविसन बाइक का व्यावसायिक तौर पर निर्माण किया गया। तो ये आज के इतिहास में है। और देखिए, इटली और यमन में 1926 को हुए समझौते के तहत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ। क्वेसन मार्क नामक विमान ने 1930 में यूरोप से अमेरिका के लिए बिना कहीं रुके पहली बार उड़ान भरी। जापान द्वारा हार स्वीकार कर लिए जाने के बाद 1945 में 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ। हो ची मिन्ह ने 1945 में स्वतंत्र वियतनाम गणराज्य की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू के उप सभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन 1996 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1949 को कोरिया में गृह युद्ध भड़काने की चेतावनी दी। हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर जडचेराला और महबूब नगर के बीच 1956 में पुल ढहने से 125 लोगों की मौत भी 2 सितंबर को हुई। सोवियत संघ क्यूबा को 1962 में हथियार देने पर राजी हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1969 को पैसे निकालने वाली मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। नासा ने 1970 में चांद पर जाने के लिए अपने 2 अपोलो मिशन को कैंसिल कर दिया। कन्याकुमारी में 1970 की विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ। काला सागर में 1990 को सोवियत यात्री जहाज के डूबने से 79 यात्री मारे गए। और अमेरिका ने 1991 में औपचारिक रूप से लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी। अमेरिका और रूस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए 1992 में सहमत हुए। निकारागुआ में 1992 को भूकंप से करीब 116 लोगों की मौत हो गई। मुस्लिम विद्रोहियों और फिलीपींस सरकार ने 1996 में 26 वर्षों से जारी विद्रोह को समाप्त करने के एक समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इस दौरान 1,20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये आज के इतिहास की बातें हैं। और अब देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मेडिकल ऑफिसर सहित 762 पदों पर रिक्तियां हैं। और इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये। 11 सितंबर अंतिम तिथि। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरा देखें। कैरियर की उड़ान, और इसमें देखिए कोर्स नॉलेज, फाइनेंस में है मजबूत पकड़ तो एक्चुअरी में है ग्रोथ। एक्चुअरी साइंस में बीएससी है, इंश्योरेंस और बैंकिंग में बीए, इंश्योरेंस बिजनेस में मास्टर प्रोग्राम। तो ये कुछ प्रमुख कोर्स दे रखे हैं। टीबीवीपी हैदराबाद असिस्टेंट सर्जन के गुणोत्तर पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। ये वेबसाइट है हैदराबाद.तेलंगाना गवर्नमेंट.इन। यूपीपीएससी अधिशासी अधिकारी समेत 85 पदों पर भर्ती है। और ये वेबसाइट psc.uk.government.in। 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम
गाइड ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं एग्जाम गाइड के तौर पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी? तो इसमें उड़ीसा होगा आपका। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? ये होगा आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा ने। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? आईजीआई दिल्ली। राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसमें होगा कालारावास उदयपुर। और अंतिम क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया था, वह इनमें से कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये होगा अजयगढ़ में। टैक्स ऑफिसर के 230 पदों पर भर्ती है कर्नाटक लोक सेवा आयोग, और ये वेबसाइट है kpsc.kr.nic.in। तो ये खास कुछ खबरें हैं आप सभी के लिए। इसके अलावा केग में है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, डीआरडीओ, बीएस और एम्स, इनमें भी पोस्टें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की खास खबरें इतनी ही मित्रों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।